हेलो स्टूडेंट, यूपीपीसीएस सी सेट परीक्षा में 2017 से 2021 तक पूछे गए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज के टॉपिक में हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। जिसके यह श्रृंखला हम एक सेक्शन वाइज लास्ट 5 ईयर के पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें गद्यांश के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा कि हिंदी के टॉपिक से संबंधित लास्ट 5 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चनों का ट्रेंड रहा है, उन सब के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसका पहला टॉपिक क्या आता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है? पहला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें बताना है। ऑप्शन ए आता है कि वे आप ऑप्शन ए के अंतर्गत आता है कि वे आप ही भोजन कर लेंगे। ऑप्शन बी आता है कि यह किसका पराक्रमी बालक है, यह शकुंतला के संदर्भ में कहा गया है। और ऑप्शन सी आता है कि यह कौन कहता है जो मेरे अंचल में छोड़ता है, ये शकुंतला के संदर्भ में है। और हे रे कोई यहाँ, तो इसका ऑप्शन ए डी है। तो इसके साथ ही इसका उत्तर जो सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा ऑप्शन बी कि यह किसका पराक्रमी बालक है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न वाक्यों में से प्रेरणार्थ क्रियापरक वाक्य है। ऑप्शन ए, राम ने रावण को युद्ध में मारा। ऑप्शन बी, बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी। ऑप्शन सी, गोविंद ने राम को सोते से जगवाया। ऑप्शन डी, उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोविंद ने राम को सोते से जगवाया। यह प्रेरणार्थ शिक्षापरक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अन्वेषण की शुद्ध संधि विच्छेद है, जिसमें ऑप्शन ए में अन्व प्लस एषण, ऑप्शन बी में अनु प्लस एषण, ऑप्शन सी में अनवे प्लस सण और ऑप्शन डी में अन प्लस वेषण। तो इसका सही उत्तर होगा अन्वेषण का अनु प्लस एषण, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उद्योगपति में कौन सा समास आता है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास उद्योगपति में आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक तीर नामक अस्त्र का पर्याय है। ऑप्शन ए सरासन, ऑप्शन बी नाराज, ऑप्शन सी बाण और ऑप्शन डी सहायक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सरासन, जो इसमें किसी एक तीर का पर्याय क्या नहीं है, सरासन। नाराज, बाण और सहायक एक तीर के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरोहण शब्द का विलोम शब्द क्या है। आरोहण का शब्द में ऑप्शन ए आता है अवरोहण, ऑप्शन बी आता है आरोहण, ऑप्शन सी आता है अनारोहण और ऑप्शन डी आता है अपरोहण। तो इसके साथ ऑप्शन सी सही होगा, अनारोहण आरोहण का विलोम शब्द होगा। अब 35 इसके अंतर्गत 35 क्वेश्चन है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि चौमासा का तत्पुरुष तत्सम है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है चतुर्मास, ऑप्शन बी आता है चतुर्मास और ऑप्शन सी में भी चतुर्मास है, ऑप्शन डी में चतुर्थ मास है। तो इसका तत्सम क्या होगा, चौमासा का चतुर्मास, जो ऑप्शन ए इसके साथ सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से एक विदेशी भाषा का नहीं है। ऑप्शन ए आता है अंगूर, ऑप्शन बी आता है अंजीर और ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी अमरूद। तो इसके साथ ऑप्शन डी सही होगा, यह विदेशी भाषा का शब्द अमरूद नहीं है और अंगूर, अंजीर और अनार तीनों विदेशी भाषा के शब्द हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए गरड़िया, ऑप्शन बी गडरिया और ऑप्शन सी गडरिया और ऑप्शन डी गडीरिया। तो इसके साथ ही ऑप्शन बी इसका सही होगा, गडरिया इसका ऑप्शन बी सही होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कल्ले पर सवार होने का अर्थ होता है। ऑप्शन ए दबाव बनाना, ऑप्शन बी डींग मारना, ऑप्शन सी स्वस्थ होना और ऑप्शन डी मार देना। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए दबाव बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फैजाबाद, उन्नाव, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली में बोली जाने वाली बोली का नाम है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी कन्नौजी और ऑप्शन डी अवधी। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अवधी। फैजाबाद, उन्नाव, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली में बोली जाती है। अब आता है निम्नलिखित में से इनसे एक अर्थ इंद्रिय है। ऑप्शन ए आता है गो, ऑप्शन बी गऊ, ऑप्शन सी गैया, ऑप्शन डी गाय। तो इसमें इंद्रिय का अर्थ होता है गौ, ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है 21 क्वेश्चन की निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसके साथ ऑप्शन ए होगा फूलों की सौंदर्यता कितना मनमोहक है, ऑप्शन बी है एक गिलास दूध मिलेगा, ऑप्शन सी है वह अनेक मामलों में अभियुक्त था और ऑप्शन डी होता है उसका जीवन बहुत गरीबी से बीता। तो इसके साथ इसका उत्तर होता है ऑप्शन सी
वह अनेक मामलों में अभियुक्त था जो शुद्ध वाक्य और 3 अशुद्ध हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए प्रश्न करने पर, ऑप्शन बी बोलने में जहाँ थोड़ा ठहराव हो, ऑप्शन सी भाव व्यक्त करने पर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके साथ ही ऑप्शन डी इसका सही होगा। विस्मय बोधक चिन्ह में कोई का प्रयोग कब होता है? इस ऑप्शन में डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। ऑप्शन बी आता है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। ऑप्शन सी आता है शैक्षणिकतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे और ऑप्शन डी आता है कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी के साथ यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। ऑप्शन बी वह काली गाय घास चर रही है। ऑप्शन सी मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता और ऑप्शन डी तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो इसमें क्रिया विशेषण का उपयोग किसमें किया गया है? ऑप्शन डी में, जिसमें तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो इसके साथ ऑप्शन डी सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी जापानी। तो इसके साथ उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रेंच। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए वाक्य पूरा करने में, ऑप्शन बी संकेत देने के लिए, ऑप्शन सी अर्थ स्पष्ट करने के लिए और ऑप्शन डी लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन डी, जब लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब आता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए निसंदेह, ऑप्शन बी निसंकोच, ऑप्शन सी उज्ज्वल और ऑप्शन डी महत्व। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है महत्व। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभियांतर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए बाह्य, ऑप्शन बी अंदर का, ऑप्शन सी मध्य का और ऑप्शन डी अभी अभी। तो इसके साथ उत्तर होगा ऑप्शन ए बाह्य अभियांतर का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। ऑप्शन ए बच्चे, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी बाल। तो बच्चा शब्द का तत्सम होता है वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीताम्बर में कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो इसके अंतर्गत उत्तर आएगा ऑप्शन सी कर्मधारय पीताम्बर का समास है। पीताम्बर का समास कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी में, ऑप्शन बी ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी अवधी में और ऑप्शन डी मैथिली में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए वातायन, ऑप्शन बी बारी, ऑप्शन सी दरीचा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसके साथ ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, वातायन खिड़की का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपनी करनी पार उतरने का अर्थ है। ऑप्शन ए दूसरे के कर्मफल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, ऑप्शन बी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, ऑप्शन सी कर्म का फल अवश्य मिलता है और ऑप्शन डी दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। तो इसके साथ ऑप्शन बी उत्तर सही होगा कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, या इसका अपनी करनी पार उतरने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंक का शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए गोद, ऑप्शन बी चिन्ह, ऑप्शन सी संख्या और ऑप्शन डी अंग। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो अंक शब्द के अर्थ हैं गोद, चिन्ह और संख्या, अंग इसका शब्द अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी ढा, ऑप्शन सी छा और ऑप्शन डी माँ। तो इसमें छा का उच्चारण तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन ए पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी समरूप या समुच्चारित शब्द, ऑप्शन सी विपर्याय या विलोम शब्द और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी समरूप या समुच्चारित शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्राणम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए मात्र प्लस ऋणाम, फिर ऑप्शन बी मात्र प्लस ऋणाम, फिर ऑप्शन सी होता है मात्र प्लस ऋणाम और ऑप्शन डी होता है मातर प्लस इड़ाम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मात्र प्लस ऋणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो स्त्री सूर्य से भी ना देख सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी अलक्ष्या, ऑप्शन सी
आसूर्यम स्पया, ऑप्शन डी होता है शास्त्रज्ञ। तो इसके साथ उत्तर होगा ऑप्शन सी आसूर्यम पश्या, इसका उत्तर होगा। अज्ञ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी जो बहुत थोड़ा जानता हो और ऑप्शन डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इसके साथ उत्तर ऑप्शन ए सही होगा कि जो कुछ भी नहीं जानता है वह अज्ञ का अर्थ होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है। ऑप्शन बी होगा सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। ऑप्शन सी होता है कि मोहन बाजार गया था और ऑप्शन डी होता है मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन डी में क्यों शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें के साथ ही मोहन को बाजार क्यों जाना था यह एक प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसी के साथ ऑप्शन डी सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए दधीची, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य और ऑप्शन सी निवृत्ति, ऑप्शन डी घनिष्ठ। तो इसके साथ उत्तर होता है ऑप्शन डी घनिष्ठ, एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आता है उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। इसके साथ ऑप्शन ए आता है कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी विदेशी शब्द सजा का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है और ऑप्शन डी में कोई अशुद्धि नहीं हुई है। तो इसके साथ होता है ऑप्शन सी सही होगा कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है वाक्यांश में, जिसमें अशुद्धि स्पष्ट करनी थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि खड़ी बोली हिंदी अन्य सही नाम है। ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी कौरवी, ऑप्शन सी हरियाणवी और ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान और ऑप्शन डी संदिग्ध भूत होता है। तो इसके साथ होता है ऑप्शन ए सही होगा, अपूर्ण वर्तमान क्रिया है ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चरण कमल में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय चरण कमल का समास है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए आता है ने प्लस अन, ऑप्शन बी आता है ने प्लस अयन, ऑप्शन सी आता है ना प्लस अन और ऑप्शन डी आता है नए प्लस अन। तो इसके साथ ही उत्तर ए सही होगा, ने प्लस अन इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृषण का विलोम है। ऑप्शन ए आता है कम, ऑप्शन बी आता है रुक्ष, ऑप्शन सी आता है साबुत और ऑप्शन डी आता है गाफिल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी रुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी द्विज, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी श्रेष्ठ। तो इसके साथ उत्तर होगा ऑप्शन बी द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए में रामू खाना खा रहा है, ऑप्शन बी चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन सी श्याम हंसता है, ऑप्शन डी माँ स्वेटर बुनती है। तो इसके साथ उत्तर होगा ऑप्शन सी श्याम हंसता है, यह एक अकर्मक क्रिया है और सभी सकर्मक क्रिया है। अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी सलाका, ऑप्शन डी 14 है। तो इसमें तद्भव शब्द है 14 और सभी तत्सम शब्द हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए आता है कि मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, ऑप्शन बी आता है पढ़ लिख कर ही अनुभवहीन होना, ऑप्शन सी आता है निर्लज्ज होकर कुछ पाना और ऑप्शन डी आता है बदनामी से बुरा नेक नामी। तो इसके साथ उत्तर इसका सी सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी पीयूष और ऑप्शन डी नभ। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परिताप का शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए जलन, ऑप्शन बी ज्वाला, ऑप्शन सी प्रमाण और ऑप्शन डी संताप। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी संताप। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यौगिक। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। ऑप्शन ए आता है ई, ऑप्शन बी आता है ए, ऑप्शन सी आता है ऊ और ऑप्शन डी आता है ओ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ओ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ऑप्शन बी आता है कि क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है और क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है और ऑप्शन डी आता है कि क्रोध
चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो इसमें विरामादि चिन्ह में ऑप्शन सी की विरामादि चिन्ह सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। अब आता है जगत प्लस ईस में जगदीश में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए आती है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी आती है स्वर संधि, ऑप्शन सी आती है व्यंजन संधि और ऑप्शन डी आती है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। जगत प्लस ईस में व्यंजन संधि आती है। अब आता है निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए कामना, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी स्वभाव और ऑप्शन डी इच्छा। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वभाव। मृषण शब्द का विलोम होता है। ए का सुकुमार, ऑप्शन बी होता है चिक्कड़, ऑप्शन सी होता है रुक्ष और ऑप्शन डी होता है आसरण। तो इसका उत्तर होगा रुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आता है कर्मधारय, ऑप्शन बी आता है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी आता है अव्ययभाव और ऑप्शन डी आता है द्विगु समास। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए आता है इसके अंतर्गत कि अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, ऑप्शन बी आता है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन सी आता है खराब खाना बनाना, ऑप्शन डी आता है आवश्यकता से अधिक सामान का होना। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अलगाव की स्थिति। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी धातु। अब क्वेश्चन आता है समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है समूह, ऑप्शन बी आता है समवयस्क, ऑप्शन सी आता है अच्छा समय और ऑप्शन डी आता है समान वायु। तो इसमें आता है ऑप्शन ए समूह समवाय का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आता है वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, ऑप्शन बी आता है कि हमें उत्तम पुरुष कर्मकारक का बहुवचनीय रूप है, ऑप्शन सी आता है कि संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है और ऑप्शन डी आता है कि यह के साथ न का प्रयोग संभव नहीं होता है। तो इसके साथ इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा कि संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। यह सही नहीं है, इसमें पूछा है, तो इसके साथ ऑप्शन सी सही नहीं होगा। अब आता है क्वेश्चन की हिंदी निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। ऑप्शन ए आता है उ छोटा उ बड़ा उ, ऑप्शन बी आता है अंग आहा, ऑप्शन सी आता है आ ओ, ऑप्शन डी आता है ए आई। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अंग आहा। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी डा और ऑप्शन डी ठा। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जा एक मूर्धन्य नहीं है, टा ठा डा मूर्धन्य वर्ण है। जिज्ञासा में का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए जीतने की इच्छा, ऑप्शन बी जीने की इच्छा, ऑप्शन सी परोपकार की इच्छा और ऑप्शन डी युद्ध की इच्छा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जीने की इच्छा। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है दीर्घ, ऑप्शन बी आता है यण, ऑप्शन सी आता है वृद्धि और ऑप्शन डी गुण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए दीर्घ। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है चुनिए। ऑप्शन ए गलीचा पुर्तगाली, ऑप्शन बी आमदनी फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी फ्रेंच और ऑप्शन डी पादरी पुतुर्की। तो इसके साथ इसका उत्तर बी होगा आमदनी फारसी शब्द है। सारणी 1 और 2 का सही मिलान कीजिए, इसमें दिए गए हैं, जिसमें सारणी 1 में अल्प विराम शब्द दिए गए हैं और शब्द के अनुसार आपको पहचान करनी है। अल्प विराम कोष्टक संक्षेप सूचक और योजक चिन्ह के बारे में दिया गया है। इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं 2 1 3 4, 3 2 4 1, 1 3 2 4 और 3 4 2 1। तो इसके साथ उत्तर होगा 3 4 2 1। तो मिला लेते हैं। अल्प विराम में इसका तीसरा है कि अल्प विराम हुआ, फिर कोष्टक में कोष्टक दिखा गया है और संक्षेप सूचक में सेकंड होगा इसका और योजक में फर्स्ट होगा इसका। योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए आता है निष्कर्ष, ऑप्शन बी आता है अब उपकर्ष, ऑप्शन सी आता है अपकर्ष, ऑप्शन डी आता है उत्कर्ष। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अपकर्ष। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भाव का शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन ए नक्षत्र नखत, ऑप्शन बी पकवान पकवान पकवान, ऑप्शन सी होता है गृद्ध गीध, ऑप्शन डी होता है अवश्याय ओस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अवश्याय ओस, इसका तद्भव तत्सम शुद्ध रूप है।
अब आता है क्वेश्चन, गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनु का, ऑप्शन बी आ का, ऑप्शन सी उप का, ऑप्शन डी परी का। तो इसमें ऑप्शन बी आ का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शब्द संचय की दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए आता है रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। ऑप्शन बी आता है राजा हरिश्चंद्र की सादृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। ऑप्शन सी आता है कि पद्य के चौथे भाग का चरण कहते हैं। ऑप्शन डी आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, इसमें शुद्ध वाक्य होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थ, ऑप्शन बी द्विकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त और ऑप्शन डी पूर्वकालिक। तो इसके साथ उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्वकालिक। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए किंकर, ऑप्शन बी विबुध, ऑप्शन सी विपुल और ऑप्शन डी लोकेश। तो इसके साथ उत्तर होगा ऑप्शन बी विबुध सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी निहत्ता, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी आगमन। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी व्याकरण। अब आता है महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? ऑप्शन ए खड़ी बोली में, ऑप्शन बी अवधी बोली में, ऑप्शन सी ब्रज बोली में, ऑप्शन डी बहिगेली बोली में। तो इसके साथ इसका उत्तर होता है ऑप्शन बी अवधी बोली में कृष्णायन की उत्तर प्रदेश की बोलियाँ लिखी गई हैं। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी घनिष्ठ, ऑप्शन सी चिन्ह, ऑप्शन डी ईर्ष्या। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी घनिष्ठ। आजीवन में समास होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अव्ययभाव। फिर आता है क्वेश्चन कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन बी का और ऑप्शन डी सा। तो इसमें छा में क्रम में ऑप्शन सी का वर्ण का बाद आता है। यहाँ पर हमारे ये दो जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको हमने देखा है, उनके बारे में विस्तृत परिचर्चा की है। और भी इसी तरीके से चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।